यहाँ तो बहुत छोटे नेता है, मैं देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद ही नहीं करता। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले दिनों एसएससी एग्जाम में अनियमितता को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर टीचर्स का आंदोलन हुआ और इसमें वो टीचर्स शामिल थे जो लोग यूट्यूबर भी हैं, जिनका यूट्यूब चैनल भी हैं, और यूट्यूब चैनल अगर नहीं होता तो ये टीचर फेमस भी नहीं होते। जैसे नीतू मैडम, हिमांशी मैडम और एक है, ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसका नाम आप लोग बताइए, इसका नाम आप लोग बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। मैं 10 सेकंड दे रहा हूं। इस शख्स का नाम, इस टीचर का नाम बताइए, कौन है ये? नहीं पता? मुझे भी नहीं पता था इस टीचर के बारे में, बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन मैंने इतना नीच टीचर नहीं देखा। अब आप लोग कहेंगे मैं इस टीचर को नीच क्यों बोल रहा हूं? टीचर तो बड़े ही अच्छे होते हैं, ये नीच कैसे हो गया? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है इनकी हरकतें। हालांकि जब ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था एसएससी के छात्रों को लेकर, तो इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये पुलिस से भिड़ गए। कहा कि भाई, वर्दी तो मैंने पहनी थी और मैंने 2017 के बाद वर्दी उतार कर फेंक दी। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। तो ये वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार इतने स्ट्रांग टीचर आए हैं, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा देखकर, दृश्य बड़ा अच्छा था कि देखिए बच्चों के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं हमारे टीचर्स। लेकिन इनका हमने एक दूसरा रूप देखा जो बेहद भयावह लगा। एक वीडियो इनकी वायरल है जिसमें ये विपक्ष पर भड़के हुए हैं। कह रहे हैं विपक्ष इतना नकारा है, विपक्ष इतना खराब है जिसकी वजह से हमारा काम ही नहीं हो पा रहा है। इतनी वाहियात बातें दोस्तों ये कर रहे हैं कि सुनकर आपको भी बहुत अजीब लगेगा कि आज के युग में टीचर ऐसे भी हो सकते हैं जो सरकार से, सत्ता से सवाल नहीं बल्कि अब विपक्ष से सवाल करेंगे। और 2014 के बाद एक ऐसा वायरस ही तो फैला है कि अब आपको विपक्ष से सवाल पूछना है भाई। अब विपक्ष के नेता ही प्रधानमंत्री हैं, अब उन्हीं से सवाल पूछना, राहुल गांधी से इनको सवाल पूछना है। ये लोग राहुल गांधी को नकारा बोल रहे हैं। इनका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये राहुल गांधी पर, मतलब विपक्ष पर भड़के हुए हैं। जरा देखिए ये इंटेंशन। और हमने पहले भी कभी, यहाँ तो बहुत छोटे नेता है, मैं देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद ही नहीं करता। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के निकाले। विपक्ष की औकात नहीं है कि सवाल कर सके यूथ का। अगर आज हम ये कहें कि केवल सरकार यूथ को वोट बैंक नहीं समझती तो विपक्ष भी नहीं समझता। ये सब अनपढ़ हैं। आज सोचिए, हम शिक्षकों की औकात है कि जो 700 लोग बिठा दिए, विपक्ष की तो इतनी भी औकात नहीं है कि ये 700 लोगों का कोई आंदोलन कर सके। तो इस देश को केवल सरकार या जो सरकार चला रहे लोगों ने नहीं बर्बाद किया, विपक्ष का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये क्या कह रहे हैं कि विपक्ष निकम्मा हो चुका है, वो तो हमारी आवाज नहीं उठा रहा है। शायद इन्होंने राहुल गांधी की वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गंभीरता से उठाया था, बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे में है। पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, परीक्षा में अनियमितता क्यों हो रही है, ये मुद्दा खास तौर से लोकसभा में राहुल गांधी जी ने उठाया था। और शायद अभिनय जैसे लोगों को ये पता नहीं है कि विपक्ष कितना मेहनत कर रहा है। समस्या का समाधान सरकार करेगी, अभिनव। अरे अभिनय जी, अगर तो चलिए मैं आपको वो वीडियो राहुल गांधी का दिखाता हूं जिसमें राहुल गांधी ने जोर शोर तरीके से बच्चों की आवाज बुलंद की थी। ये वीडियो आपको देखना चाहिए। और अभिनय अगर देख रहे हैं तो वो भी अभिनय करते हुए वीडियो देखें जरा। issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and
And this is the same feeling that the people in the opposition have. तो देखा आपने अभिनय सर, ये हैं राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता। और यकीन मानो अगर ये प्रधानमंत्री होते तो तुम्हें सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती, तमाम बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, ये चुटकियों में समस्या का समाधान होता। तो विपक्ष पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचो। गोदी मीडिया वही तो कर रहा है, विपक्ष को ही प्रधानमंत्री सरकार मानकर सवाल पूछ रहा है, और जो सरकार है वो नेहरू को हर समस्या के लिए जिम्मेदार बता रही है। पेपर लीक हो रहा है, नेहरू जिम्मेदार, कश्मीर समस्या नेहरू जिम्मेदार, बेरोजगारी नेहरू जिम्मेदार, महंगाई नेहरू जिम्मेदार, रोड खराब नेहरू जिम्मेदार। मजे हैं इस सरकार के। 11 सालों से इस सरकार ने क्या किया? अभिनय जरा बताओ, 11 साल से इस सरकार ने बच्चों के लिए, युवाओं के लिए क्या किया? 2 करोड़ का रोजगार मिल गया? सरकार से सवाल पूछो, विपक्ष से नहीं। और विपक्ष अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। विपक्ष पर सवाल खड़े करने से पहले 100 बार सोचना अगली बार। और जो युवा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे खुद पूछना चाहता हूं कि ऐसे टीचर्स पर आपको कितना विश्वास है जो विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, सरकार को मासूम बता रहे हैं। ऐसे टीचर्स आपकी मांग उठा रहे हैं और ऐसे टीचर्स आपके आंदोलन में आते हैं, शामिल होते हैं। आपको इन टीचर्स पर कितना भरोसा है भाई? एक नीतू मैडम है, उनका भी एक तस्वीर बड़ा वायरल हो रहा है। ये देखिए क्या लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है भी। ये कनेक्शन इनका कुछ अजीब सा निकल कर आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि कौन रियल है कौन फेक है, समझ ही नहीं आ रहा है। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो विपक्ष से नहीं सरकार से सवाल करे, और अगर सरकार से सवाल ना भी करे तो बच्चों की आवाज उठाए। और ये लोग बच्चों की आवाज उठा रहे थे। यकीनन ऐसे टीचर्स को मैं सैल्यूट भी करता हूं जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, पुलिस की लाठियां भी खाई। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे टीचर्स को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे रेट करेंगे, कितने रियल हैं ये लोग? आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।